मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। इस सुसमाचार में हमने रविवार से अब तक यीशु का अनुसरण किया है। रविवार उसके शोभा यात्रा का प्रवेश, सोमवार को मंदिर में आया और उसने उसको सुव्यवस्थित किया। मंगलवार को जब वो आया तो उस पर प्रश्नों की बौछार की गई और शिष्यों ने उसे मंदिर में लगे विशाल पत्थर दिखाए, जिसके विषय में उसने कहा, एक के ऊपर दूसरा पत्थर भी बचा नहीं रहेगा। शाम को उसने जैतून पर्वत पर बैठकर अपने शिष्यों से अंत के समय की भविष्यवाणी की और पूर्वानुमान बताया। 2 दिन के बाद, अर्थात मंगलवार के 2 दिन बाद, जो गुरुवार का दिन था, फसह का पर्व होने वाला था। परंतु जैसा हम देख चुके हैं कि उनका दिन संध्या 6 बजे समाप्त होता है तथा गुरुवार आरंभ होता है। इस प्रकार यीशु ने बुधवार शाम फसह खाया और अति संभव है कि उसे गुरुवार क्रूस पर चढ़ाया गया। शुक्रवार के क्रूसीकरण से उसके 3 दिन रात कब्र में पूरे नहीं होते, परंतु यदि उसका क्रूसीकरण गुरुवार माने और संध्या 6 बजे के पूर्व उसे कब्र में रखा गया माने, तो 3 दिन और 3 रात पूरे होते हैं। लिखा है कि अगला दिन सबत का दिन होने के कारण वे उसे क्रूस पर लटका हुआ नहीं छोड़ सकते थे। वह समय उत्सव का था, इसलिए 2 सबत एक साथ थे। अति संभव है कि उसे गुरुवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। यह एक अनुमान का विषय है, दिन से अंतर नहीं पड़ता, परंतु अनेक हैं जो दिन के चक्कर में पड़ जाते हैं और किताबें लिख डालते हैं, परंतु इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण बलिदान किए। गुरुवार या शुक्रवार हमारे उद्धार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पहली 2 आयतों में लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। वे दृढ़ संकल्प थे कि यीशु को मृत्यु देकर रहेंगे, परंतु वे एक विशेष दिन से बचना चाहते थे और वह था फसह का दिन। नियति उनके नहीं अपितु यीशु के वश में थी, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार यीशु को परमेश्वर का मेमना होने के कारण जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर उत्तरदायित्व का पूरा करना, जिससे कि वह उस फसह के मेमने का स्थान ले जिसे मिस्र में बलि किया गया था, जरूरी था। इसलिए उसके लिए आवश्यक था कि वह फसह के दिन अपना प्राण दे। जिस दिन से वे बचना चाह रहे थे, उसी दिन यीशु को क्रूस दिया गया। जब हम फसह मानते हैं, तब हम इजराइल की भांति मिस्र से मुक्ति नहीं, वरन पाप के बंधन से मुक्ति मानते हैं, जो हमें परमेश्वर के मेमने अर्थात यीशु द्वारा प्रदान की गई है। वह अपने प्राणों की आहुति देकर संपूर्ण जगत के पापों को उठा ले गया। यहूदी पंचांग में 3 मुख्य पर्व थे, जिनमें व्यवस्था के अनुसार वयस्क को परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होना आवश्यक था। वे थे फसह का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व, मंडपों का पर्व। फसह का पर्व इजराइल के पूर्वजों को परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से मुक्त कराया था। उनकी याद में फसह का पर्व मनाया जाता था। इसमें प्रत्येक परिवार एक मेमने की बलि देता है, अख़मीरी रोटी तोड़ता है और उसे छिपा देता है। पूरे फसह का पर्व आश्चर्यजनक प्रतीकों से पूर्ण है। वे मध्य की रोटी को ही क्यों तोड़ते हैं? वे उसे पर्व समाप्त होने तक क्यों छिपा देते हैं? पूरे पर्व में वह रोटी छिपी रहती है और पर्व समाप्त होने पर वे उसे निकालते हैं। कैसे सुहाने प्रतीक! यीशु ने सब पूरा किया। पेंतिकुस्त का पर्व, जैसा नाम है, यह फसह के 50 दिन बाद आता है। पेंते या प्रथम फल का पर्व था। वे अपने खेत के कोने की लवनी करके उन्हें पूलों में बांध लेते थे और परमेश्वर को चढ़ाते थे। इस पर्व में उन्हें फसल की लवनी करना या बेचना वर्जित था, इसलिए पवित्र आत्मा का उस दिन उंडेला जाना अति महत्वपूर्ण था। चूंकि ये प्रथम फल का पर्व था, कलीसिया भी प्रथम फल थी और कलीसिया के प्रथम फल पतरस का संदेश था और 2000 विश्वासियों की फसल काटी गई। आज जितने भी विश्वासी हैं, उनके वे प्रथम फल थे जो मसीह की देह यानी कि कलीसिया थे। मंडपों का पर्व, इसमें वे स्मरण करते थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार मरुस्थल में उनके पूर्वजों की 40 वर्ष तक सुधि ली और अंत में उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाया। मरुस्थल का अनुभव तो अब समाप्त हो गया है। अब हम प्रभु के प्रतिज्ञा के तहत महिमामय दिन में प्रवेश करने वाले हैं। यह पर्व अभी तक वाचा में पूर्ण नहीं हुआ है। आपके लिए इस पर्व की पूर्णता पर क्या घटनाएं होंगी, उनकी कल्पना करना आपके लिए कठिन नहीं है। अब मरुस्थल की यात्रा समाप्त हो चुकी है। प्रतिज्ञा के वैभवशाली देश में हम प्रवेश करने पर हैं। मुझे विश्वास है कि जब मसीह आएगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, तो वो मंडपों के पर्व का दिन होगा
और ये पर्व यीशु द्वारा स्थापित परमेश्वर की नई वाचा में पूरा होगा। फसह का पर्व यीशु के क्रूसीकरण पर पूरा हुआ। परमेश्वर का मेमना यीशु जगत के पापों के लिए बलिदान किया गया। पेंतिकुस्त का पर्व कलीसिया के प्रथम फल जो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से प्राप्त हुए थे, उनके लाए जाने से पूरा हुआ। मंडपों का पर्व तब पूरा होगा जब मसीह अपना राज्य स्थापित करके पुनः आएगा और हमें संसार में भटकने से बचाकर अपनी महिमा से पूर्ण राज्य में प्रवेश कराएगा। इसलिए उन्होंने कहा, पर्व के दिन नहीं, परंतु यीशु की योजना भिन्न थी। तीसरी आयत में लिखा है, जब वह बेथनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इस इत्र को उसके सर पर उंडेला। उस समय ये इत्र भारत से आयातित किया जाता था और अत्यधिक मूल्य का होता था। जब कोई महत्वपूर्ण अतिथि आता था तो उसके सत्कार में मेजबान उस पर यह इत्र लगाता था। उस स्त्री ने पात्र तोड़कर संपूर्ण इत्र ही यीशु पर उंडेल दिया। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? यूहन्ना के अनुसार यहूदा इस्करियोती ने यह आपत्ति व्यक्त की थी। वह हृदय से निर्धनों की चिंता में नहीं था, वरन वह चाहता था कि पैसा उसके हाथ में आए। वह धनराशि में से चोरी भी करता था। इस इत्र का मूल्य 300 दिनार अर्थात 300 दिनों की मजदूरी थी। उस युग में वहां एक दिन की मजदूरी 1 दिनार होती थी। आगे लिखा है, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहे तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। इस पल यीशु अपने आने वाली मृत्यु से पूर्ण रूप से अवगत था। और आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। क्या यह रुचिकर नहीं कि यीशु जानता था कि वह मारा जाएगा, और वह यह भी जानता था कि उसके सुसमाचार का प्रचार संपूर्ण विश्व में किया जाएगा। सुसमाचार के प्रचार की भविष्यवाणी। उसने यीशु का अभिषेक किया बलिदान के लिए। जहां तक इत्र के सत्यानाश का प्रश्न है, यीशु के संबंध में कोई भी बलिदान या भेंट व्यर्थ नहीं होती है। पौलुस कहता है कि प्रभु के लिए हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो कुछ हम करें वह व्यर्थ नहीं होता है। मैंने अनेकों के लिए जो कार्य किए वे व्यर्थ गए, परंतु मैंने जो यीशु के लिए किया वे व्यर्थ नहीं गया है। 10वीं आयत में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था। यीशु ने यहूदा को झिड़कते हुए कहा कि उस स्त्री को वह कुछ न कहे। यहूदा तुरंत बाद में महायाजकों के पास गया, और आगे लिखा है, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए, और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया गया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई, और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। किसी के विषय में प्रभु ऐसा कहे तो अत्यधिक विषादपूर्ण बात होगी। यहूदा ने यीशु का तिरस्कार किया। आज भी वे जो यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं वे आधुनिक यहूदा हैं, और यीशु का कथन उन पर ठीक बैठता है। यीशु से विमुख जीवन आशाहीन जीवन है।
उचित तो यह है कि ऐसा व्यक्ति जन्म ही न ले और परमेश्वर के धधकते हुए न्याय से बचा रहे। इसलिए उचित होगा कि अविश्वासी जन्म ही न लेता, क्योंकि ऐसे पर परमेश्वर का प्रकोप अवश्य भड़केगा। आगे लिखा है, और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उस पर से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। यीशु अपने शिष्यों को फसह के विषय में नई समझ प्रदान कर रहा है। उसने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और फिर उसने कटोरा लिया और कहा, ये नई वाचा है, ये मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तब उसने कहा, ये मेरी याद में करना, मिस्र के मेमने को भूल जाओ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। परंपरा के अनुसार फसह खाने के बाद भजन 118 गाया जाता था, जो मसीह की भविष्यवाणी का भजन था। वह पत्थर जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, कोने का प्रमुख पत्थर ठहरा। ये परमेश्वर का काम है जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। होसन्ना, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु अपने शिष्यों के साथ भजन गाते हुए अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर आ गया। आगे लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। ये जकरिया की भविष्यवाणी थी। पतरस ने सोचा था कि वह बहुत अधिक ज्ञान रखता है, इसलिए उसने विवाद किया। यीशु ने कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। वचन के दो अर्थ नहीं होते, इसलिए वचन पर वाद विवाद उचित नहीं। यीशु घात किया जाएगा और उसके समस्त शिष्य तितर बितर हो जाएंगे। जीवन में यह एक सीख लीजिए कि परमेश्वर के वचन से कभी वाद विवाद न करें। आगे लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ये एक खतरनाक अवस्था होती है। गर्वोक्ति, स्वयं को अन्यों से ऊपर दर्शाना कि प्रभु मैं ऐसा कर सकता हूं, परंतु मैं नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही, इसी रात को, कल तक तो बहुत दूर का समय हो जाएगा, आज रात ही को, सुबह होने से पहले। यीशु आगे कहता है, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। मैं तो ये मानता हूं कि पतरस दिल से कह रहा था। मेरा विश्वास है कि पतरस प्रभु से अगाध प्रेम रखता था। यीशु मसीह के प्रति पतरस के प्रेम पर शक नहीं। मैं कभी नहीं मानता हूं कि पतरस के प्रेम की विफलता उसका विश्वास था। ये तो दुर्बलता थी जो हम सब की देह में होती है कि हम कभी कभी अपने आप को वह समझ बैठते हैं जो हम हैं नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और प्रभु के समक्ष बिना सोचे समझे प्रण कर लेते हैं, परंतु वह हमें भली भांति जानता है। कितनी बार हम घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु मेरे लिए काम कर दे, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। जब आप कहते हैं तो आप अपनी संपूर्ण निष्ठा में कहते हैं, परंतु प्रभु सिर हिलाकर कहता है, रहने दे, तू ये नहीं कर सकता। इसलिए हमारी प्रतिज्ञाएं और शपथ जो हमने खाई, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे परमेश्वर कुछ पाने के लिए, उस पर आभार डालने के लिए प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर मुझे कुछ देता है तो वह अपने अनुग्रह के अनुरूप देता है, न कि मेरी योग्यता के अनुसार। परंतु मैं कितनी बार परमेश्वर का वचन देता हूं कि उसके अनुग्रह के प्रतिकार में मैं कुछ करूंगा, और मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं या ऐसा करता हूं, परंतु वैसा हो जाऊंगा या वैसा करूंगा। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है तो हम ये नहीं समझें कि उसने हमारी योग्यता का फल दिया है। यह केवल उसका अनुग्रह होता है। इसलिए मुझे प्रतिज्ञा या प्रण करने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो केवल यह मानकर चलना है कि वह मुझसे प्रेम रखता है, और क्योंकि मैं उसकी संतान हूं और वे संतान पिता पर विश्वास रखती है कि वह उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार देगा, क्योंकि वह उनसे प्रेम रखता है और वे परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। पतरस ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
और हम प्राय क्या सोचते हैं कि हम जितना जोर से बोलेंगे तो ज्यादा जोर से सुनाई देगा। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि जब आप चिल्लाते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि उसका पक्ष कमजोर है। मैंने एक पास्टर के विषय में सुना जो अपने उपदेश के रूपरेखा के साथ साथ अपनी भाव भंगिमा की रूपरेखा भी बनाता था, जैसा कि कहाँ, किस, बल आदि के साथ हाथ उठाना या पटकना या सिर झुकाना या दुख से हिलाना, और एक जगह उसने लिखा कि ये विषय दुर्बल है, यहाँ जोर से चिल्लाना। कहने का अर्थ यह है कि दुर्बलता को छिपाने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है। पतरस बलपूर्वक कहने लगा, प्रभु यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। फिर वे गतसमनी नाम एक जगह में आए। गतसमनी का अर्थ है जैतून का कोल्हू। जैसा कि नाम है वैसे ही जैतून पर्वत पर जैतून का बागान था जहां जैतून का तेल निकाला जाता था। ये आम का बगीचा नहीं था, इसमें जैतून का तेल निकालने का कोल्हू लगा था। और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। यीशु की भावनाएं अब प्रभावित होने लगी थीं, क्योंकि वो अगले दिन होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकता था। अब वैसा नहीं था जैसा वो प्रतिदिन दिखाई देता था। संभव है कि उसकी सांसें भारी हो गई होंगी। यह भी संभव है कि वह सिसका होगा। शिष्यों ने संभवतः उसकी ऐसी अवस्था नहीं देखी थी। उसने अंगीकार किया कि उसका मन उदास था और इतना अधिक कि मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता। अब्बा का अर्थ है पिता। और आगे लिखा है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि पिता के लिए सब संभव है। अतः उसने अपने पिता से याचना की कि उसे क्रूस से बचा ले। यह कटोरा मुझसे ले ले, यह बड़ा भारी काम है। हम प्राय मानकर चलते हैं कि यीशु इसी काम के लिए आया था। उसके लिए यह कष्टकारी काम था, यह कार्य उसके लिए बहुत कठिन था। दूसरे दिन देखने को मिलता है कि उसने बड़े साहस और सहनशीलता से सब कुछ सहन कर लिया। यह गतसमनी की प्रार्थना का परिणाम था कि यीशु विजयी हुआ। यीशु की यह विजय हमारी धरोहर बन गई। यीशु ने उदाहरण दिया था कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के घर को लूटने के लिए आवश्यक है कि लुटेरा सर्वप्रथम उस व्यक्ति को बांधे। प्रार्थना के द्वारा समस्त शक्तियों को बांधा जाता है। प्रार्थना के पश्चात मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए मनुष्य प्रार्थना से अधिक कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने भी प्रार्थना की। यशायाह 53 में यीशु द्वारा मनुष्य के पापों को उठाकर ले जाने का उल्लेख है। पद 10 में लिखा है, जब वह उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। इब्रानियों का लेखक लिखता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने थे निंदा की चिंता न करते हुए क्रूस की मृत्यु सहन की थी। मेरे विचार में गतसमनी में प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उसे स्वर्गिक महिमा के उस दिन का दर्शन कराया था। उद्धार पाए मनुष्य परमेश्वर के निकट एकत्रित होंगे और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ से पुस्तक लेगा। फिर यीशु आगे कहता है, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। और वहां उसने विजय प्राप्त की। कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध युद्ध करते रहेंगे तो आप पराजित होते रहेंगे। यह तो विपरीत विचार है। जी हाँ, मैं जानता हूं, परंतु यह सत्य है कि विजय का मार्ग अधीन हो जाना है। जब आप अपनी इच्छा परमेश्वर के अधीन कर देते हैं तो उसी पल आप विजयी हो जाते हैं। यही विजय का मार्ग है। यीशु भी उस स्थान पर आया जहां उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया था। पिता, तेरे लिए यह संभव है, यह कटोरा मुझसे टल जाए। कितनी बार हम विभिन्न विषयों पर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिता तेरे लिए क्या असंभव है, इसे छू कर चंगा कर। या किसी विषय पर याचना करते हैं, परंतु कितना बुद्धिमानी का काम होगा कि हम प्रार्थना को पूर्ण कर लें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हर एक परिस्थितियां परमेश्वर के हवाले कर दीजिए और देखिए आप वास्तविक विजय प्राप्त कर सकेंगे। आगे लिखा है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है।
और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही प्रार्थना को नहीं दोहराना चाहिए। मेरा अनुमान है कि यीशु मसीह को यह बात नहीं मालूम थी और फिर आकर उन्हें सोता पाया। वे बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। ध्यान दीजिए कि यहाँ अंग्रेजी का अपूर्ण विराम है, अर्थात वहां कुछ समय वह रुका। जब वह तीसरी बार आया तो उन्हें फिर सोते पाया तो मन में बोला, मेरे दोस्तों, विश्राम करो और सो जाओ। अपूर्ण विराम के अंतराल को हम नहीं जानते कितना होगा। मेरी कल्पना में वो वहां बैठ गया और अपने शिष्यों को निहारता रहा। तुम तो मेरे साथ जाग नहीं पाए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जाग रहा हूं। हम नहीं जानते वह कितनी देर तक ऐसे बैठे रहा। मैं तो सोचता हूं कि वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा होगा। वह चक्कर लगाकर उन्हें देख रहा होगा। पतरस, तू भड़बड़िया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुझे बहुत कुछ सीखना है। तुझ में क्षमता नहीं है, ऐसी महान क्षमता जिसका प्रयोग परमेश्वर कर सके। उसका विश्वास न डगमगाए पिता, उसे थामे रहना, दृढ़ता से थामे रहना। यूहन्ना आशीषित है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तेरा स्वभाव कैसा प्रेमी है। और मेरे विचार में यीशु वहां घंटों पर बैठ गया होगा और उन्हें सोते हुए निहारता रहा होगा और वह उनके लिए दिल से प्रार्थना करता रहा होगा। यीशु ने कैफा के घर से आते लोगों का कोलाहल सुना। वे नगर पनाह के साथ साथ पर्वत की ओर आ रहे थे। उनकी बातों का शोर वाटिका तक पहुंच गया। आगे लिखा है, देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से था, अपने 7 महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर येतन से ले जाना। और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसके बहुत चूमा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिष्य यीशु को प्रभु कहकर पुकारते थे, परंतु यहूदा ने उसे प्रभु नहीं कहा, उसने यीशु को गुरु कहकर पुकारा। संपूर्ण सुसमाचार में उसने यीशु को प्रभु नहीं कहा। यहाँ जो शब्द चूमने के लिए प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है सरगर्म, अर्थात अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण। और यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए उसको चुंबन देता है। आगे लिखा है, तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, उनमें से जो पास खड़े थे। अन्य सुसमाचार वृत्तांत से मालूम होता है कि वह पतरस था। एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि वह नींद में था, अन्यथा वह गर्दन काट देता। दूसरे सुसमाचार वृत्तांत में यीशु ने कान को पुनः जोड़ दिया। आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। ये ईश्वरीय आदेश है। शास्त्रों की भविष्यवाणी पूरी होती है और परमेश्वर का आदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्यवाणी को पूरे होने में अनेक विषय ऐसे हैं कि मैं उत्तेजित नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो कहा है वह तो होगा ही। आप जो चाहें करें, आप उसे बदल नहीं सकते। आज अनेक ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। मैं अनेक प्रचारकों को चीखते, पुकारते और प्रलाप करते सुनता हूँ, और किन बातों के लिए? वही जो बाइबल में भविष्यवाणियां हैं, वह तो पूरी होंगी ही। किसी चीख पुकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसका साथ सब छोड़ देंगे, और ऐसा ही हुआ। इस पर सब चले उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस ने अपनी स्मृति को लिपिबद्ध नहीं किया, वरन उसने पतरस साथ साथ रहकर और उसके मौखिक वृतांत को बार बार सुनाकर और उसी को लिपिबद्ध किया, क्योंकि यीशु के क्रूसीकरण के समय वो मात्र 12 वर्ष की आयु का था। मरकुस का एकमात्र व्यक्तिगत अनुभव इस वृतांत में यही एक पद है, अन्यथा संपूर्ण विवरण पतरस का है। और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। चूंकि अन्य किसी सुसमाचार विवरण में इस जवान का उल्लेख नहीं है, इसलिए विद्वानों का मानना है कि मरकुस यहाँ अपनी कहानी बताता है। मरकुस की माता यीशु और उसके शिष्यों की सेवा करती थी तथा उनके लिए भोजन तैयार करती थी। इसी कारण मरकुस छोटी आयु से यीशु के व्यक्तित्व से मंत्र मुग्ध था।
और यथासंभव प्रयास करता था कि उसके आसपास रहे। संभव है कि वह गतसमनी में भी था और पकड़े जाने पर निकलकर भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनी और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। उन दिनों में 2 महायाजक थे, जिनमें से कैफस को रोमी सरकार ने नियुक्त किया था तथा अनन्यास को लोग महायाजक मानते थे। आगे लिखा है, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने उसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। यह यीशु के कथन का दूसरा रूप है। वह अपनी देह के लिए कह रहा था। उसका कहना था कि उससे उसका जीवन कोई छीन नहीं सकता। वह स्वयं अपनी देह को त्यागेगा और तीसरे दिन उसमें पुनः प्रवेश करेगा। इसलिए उसने चुनौती दी थी कि इस मंदिर अर्थात उसकी देह को ढा दो और वह 3 दिन बाद पुनः जी उठेगा। आगे लिखा है, इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। उनके गवाहों में सामंजस्य की आवश्यकता थी। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता। ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप बनी रहती है, उसी प्रकार उसने मुंह न खोला। आगे लिखा है, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं। उन्होंने उसे स्पष्ट पूछा और यीशु ने सीधा सीधा कहा, हाँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वो वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने लगा। यहाँ यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, अर्थात घूंसे मारे उसका चेहरा ढका हुआ था। ये एक निर्दयता है। हमारे शरीर की रचना अद्भुत है। जब हमारी आंखों के सामने हम पर प्रहार किया जाता है तो हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया उसे सहन करने के लिए आंतरिक संतुलन बना लेती है, जिससे कि प्रहार का प्रभाव अधिकाधिक निष्क्रिय किया जा सकता है। हमारे शरीर का संयोजन उत्कृष्ट है, जिससे कि हम जानबूझकर सीढ़ियों पर धक्के खाकर गिरते समय मर नहीं जाते। परंतु यदि अनजाने में आप अंतिम सीढ़ी समझकर पैर रख दे और वास्तव में अभी सीढ़ियां शेष हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि उस समय घुटना टूटने की नौबत आ जाती है, क्योंकि आपका शरीर इस अज्ञात अवस्था के लिए तैयार नहीं था। इसका प्रभाव संपूर्ण देह पर पड़ता है। इसी प्रकार जब आप पर प्रहार किया जाए और आप उसे नहीं देख पाए तो अत्यधिक पीड़ा होती है। उन्होंने जानते हुए ऐसा किया कि उसे कष्ट पहुंचे, क्योंकि उसे दिखेगा नहीं तो उसकी देह प्रहार के लिए तैयार नहीं रहेगी। आगे लिखा है, और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उनसे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। जब उनका मनोरंजन समाप्त हो गया तो यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार उसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। क्या आपने लड़ाई झगड़े में किसी को पिटा हुआ देखा है? ऐसा पिटा हो कि आप उसके चेहरे को देखना न चाहें और भयभीत हो मुंह फेर लें? यही यशायाह ने कहा था कि हमने उसे देख मुंह फेर लिया, या यूं कहें कि मनुष्य जैसा लग ही नहीं रहा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था, हमारे पापों के कारण उसे घाव दिए गए थे। आगे लिखा है, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर ढेवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर रोने लगा।
ओह पतरस, परमेश्वर तुझे आशीष दे। मैं तेरी स्थिति समझता हूँ। मेरे विचार में हम सब पतरस से सहानुभूति निभा सकते हैं। हम अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चे हैं। हम परमेश्वर से निश्चय ही प्रेम रखते हैं। हमने तो ये सोचा भी नहीं था। हम सोचते थे कि हम खड़े रह पाएंगे, परंतु हम गिर गए। आत्मा तो इच्छुक थी और चाहती थी, परंतु हाय, देह ने साथ नहीं दिया। ये कैसे हो गया कि पतरस ऐसा विफल हुआ? सर्वप्रथम उसने अपने आप पर अधिक भरोसा किया। आत्मविश्वास से सावधान। बाइबल कहती है, जब तुम सोचते हो तुम खड़े हो तो सावधान, अन्यथा गिर जाओगे। आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते हैं, सावधान रहिए। उसकी विफलता का दूसरा कारण था कि जब उसे प्रार्थना करना था तब वह सो रहा था। हमारे लिए हम यूं कह लें कि प्रार्थना करने की अपेक्षा अन्य कार्य करना जरूरी है। यीशु ने कहा कि मनुष्य हिम्मत न हारे वरन प्रार्थना में लगा रहे। कितनी बार ऐसा होता है कि कठिन परिस्थितियों में हम प्रार्थना करने की अपेक्षा शिथिल हो जाते हैं। ओह, मेरे बस का नहीं, ये बहुत ही कठिन है, बहुत बुरा है। और प्रार्थना करने की अपेक्षा हम हिम्मत हार जाते हैं। निश्चय ही प्रार्थना का स्थान सामर्थ का स्थान है। उसकी विफलता का तीसरा कारण था कि वह बैरी की आग ताप रहा था। जिस क्षण आप बैरी से किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप निश्चय ही संकट में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां परमेश्वर के संतान होने के कारण आपको सहयोग करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में, बैरी की आग तापना समस्या को न्योता देता है। आपकी हार निश्चित है। और अंतिम कारण था कि पतरस ने बहुत दूर रहकर प्रभु का अनुसरण किया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको निकट से निकट रहना होगा। आपको उसके साथ सदैव पहचान बनाकर रखना होगा। आप बहुत दूर के मसीह विश्वासी नहीं हो सकते। परमेश्वर के नाती पोते नहीं होते। आपको उसके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध बनाने होंगे। आपको उसके निकट रहना होगा। परमेश्वर ने पतरस की विफलता और कारणों का ब्यौरा लिखा, जिससे कि हम ऐसी भूल न करें और विफल न हो। यदि हम प्रभु के निकटतम अनुसरण करें, यदि हम प्रार्थना में स्थिर रहें, और यदि हम स्वयं की अपेक्षा परमेश्वर में विश्वास रखें, और यदि हम उसकी संगति और सहभागिता में रहेंगे, तो निश्चय ही वह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और हमें निर्दोष बनाकर परमेश्वर की महिमा में आनंद के साथ प्रस्तुत कर सकता है। मुझे ये आश्वासन दिलाया गया है कि वह मुझे सुरक्षित कर सकता है जो मैंने उसे सौंपा है। जब आप अपना जीवन उसे सौंप देते हैं, तब वो आपकी सुरक्षा करता है। वह आपके लिए वह कर सकता है जो आप अपने स्वयं के लिए नहीं कर सकते। आप तो अपनी सुरक्षा किसी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु वह आपकी सुरक्षा करता है। पतरस कहता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से सुरक्षित रखा गया है। आप भी ये प्रार्थना बार बार दोहराएं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम अन्यों की त्रुटि से सबक सीख सकते हैं। आज हमारी सहायता कर कि सबक अच्छी तरह सीखे। प्रभु, हम तेरे प्रेम के लिए अचंभे से भरे हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने कटोरा पी लिया कि हम परस्पर सहभागिता कर पाए। हम अपने अस्तित्व और जीवन को तेरा दान मानते हैं। प्रभु, जो कुछ तूने किया उसको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट के रूप में क्रूस पर सहन करने के लिए तू तैयार था, जिससे कि हम पाप की शक्ति से मुक्त किए जाएं और अंधकार के राज्य से निकालकर महिमा से पूर्ण ज्योति के राज्य में लाए जाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु, मेरा विश्वास है कि आपके महिमा से पूर्ण राज्य में संपूर्ण अनंत काल तक हमारे हृदयों में बस एक ही सुर निकलता रहेगा, वह है धन्यवाद प्रभु यीशु। हम हमारी मुक्ति के लिए किस प्रकार आभार व्यक्त करें प्रभु, क्योंकि तू पिता की इच्छा के अधीन होकर तूने वो कटोरा पी लिया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। तू हमें आशीष दे। हमारे जीवन पर अपना हाथ रख। हमारी सेवकाई के लिए अपना अभिषेक तू हमें दे। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन।